Across the nations, across the globe, we are the Stars of David. And I welcome you to yet another Sabbath. Yes, today is Sabbath. आज सबत का दिन है, आज सैटरडे है, आज 7वां दिन है। तमाम इज़राइल में आज सबत मनाया जा रहा है क्योंकि अहकामात को वो फॉलो करते हैं और ये हुक्म था कि सबत को पाक माने। लेकिन पाकीज़गी क्या है? पाकीज़गी क्या है? क्या हम ये समझ पाए? क्या हाथ धोना, मुंह धोना, कमरे में अपने आप को बंद करना, बाहर ना जाना, क्या ये पाकीज़गी है? क्या ये पाकीज़गी खुदावंद चाहता था? पाकीज़गी हमारे अंदर होनी चाहिए और ये खुदावंद हमें सिखाना चाह रहा है और 6000 साल हो गए। 6000 साल हो गए खुदा को हमें सिखाते हुए और हमें समझ नहीं आता। क्योंकि हमारी अक्लें नाक़िस हो चुकी हैं, क्योंकि हमने नाफरमानी की। जब हमने नाफरमानी की तो फिर हमें नाकिस अकल मिली। नाकिस अकल जो कि रूह की बातें नहीं समझती और जो रूह की बातें नहीं समझती तो फिर खुदा की बातें कैसे समझेगी? क्योंकि खुदा तो रूह है। खुदा रूह है तो फिर उसने एक वसीला बनाया। 4000 की टेस्टिंग के बाद उसने वसीला बनाया और वो वसीला था यीशु, जो कि 8वें दिन जी उठा, यानी कि इतवार का दिन। दिन पाक नहीं है, लेकिन हमारा पाक यीशु हमें पाकीज़ा कर गया अपने लहू से। क्या ही अजीम खुदावंद का प्लान था और क्या ही अजीम हमारा खुदावंद है। और आज खास दिन मैं अपने खुदावंद के हजूर आती हूँ। हर रोज ही आती हूँ, लेकिन आज खास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज स्टार्स ऑफ डेविड में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि कल यूके में मदर्स डे है। तो ये वो माँ नहीं जो कि हमें पैदा करती है, ये वो माँ है जिसने आदम और हवा को पैदा किया। क्योंकि कलाम कहता है कि उसने हमें माँ से भी ज्यादा प्यार किया, माँ से भी ज्यादा। एक माँ का प्यार मिसाली प्यार कहा जाता है और मज़ाहब में ये कहा जाता है कि माँओं के पहले पैर तले जन्नत होती है। माँओं के पैर पैर तले जन्नत नहीं होती। जन्नत तो यीशु को कबूल करने से मिलती है, बेटे को कबूल करने से मिलती है, क्योंकि बेटे ने वफादारी का पूरा टेस्ट पास कर दिया और अब हमारी आमीन। बारी है। अब हमारी बारी है टेस्ट पास करने की। तो आइए रूह में आगे बढ़ते हैं, दुआ करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर अमन को कि वो आए और दुआ में हमें लीड करें। जी अमन, आवाज आ रही है मेरी आपको? कदूस कदूस रब्बुल अफ़ात, जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरे हजूर झुकते हैं, तेरे नाम की इज्जत और जलाल देते हैं खुदा, क्योंकि तू ही वडियाई, तू ही बुजुर्गी के लायक सच्चा जिंदा खुदा है। तो अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है खुदा। तूने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूँ खुदा। तू यहाँ पर मौजूद है। तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुरदर पुरुष रहती है खुदा। तेरा प्यार निराला है खुदा। तो अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है खुदा। तो बादशाहों का बादशाह, तो हकीमों का हकीम, तो तबीब आज़म है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए खुदा, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया खुदा, कि हम मिल बैठ कर तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने वाले बने खुदा। तेरी प्रस्तिश कर सकें खुदा, तेरे कलाम को सुन सकें खुदा। हम इस लायक नहीं, लेकिन तूने हमें इस लायक समझा। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा। तूने हमें चुन लिया खुदा, मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा। एक एक जान बदन को छू, बड़ी बरकत बख्श खुदा। जितने यहाँ पर मौजूद हैं खुदा, उनकी जान बदन को छू, बड़ी
बरकत बख्श खुदा, अपनी बरकतों से माला माल कर दे खुदा, ताकि खुदा तेरा पाकरून में होकर खुदा काम करे खुदा, और वो इज्जत और जलाल पाते चले जाएं खुदा, और तेरे ये सुनाम में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं खुदा। हमारा गीत गाया जाना खुदा, कलाम सुनना खुदा, तेरे हजूर बहूर के मालूम पहुंचे खुदा। खुदा तो हमें छू, बड़ी बरकत बख्श खुदा, मैंने जो कुछ मांगा तेरे प्यारे मीठे नाम से पा लिया, आमीन। आमीन आमीन। जी, अब बारी है कलाम की, और आज जो कलाम मिला है वो जो पैसेज मिला है पढ़ने के लिए वो है ज़बूर 139। तो इट्स साम 139। एंड्रिया, you can follow us. That will be read by Azika. आवाज नहीं आ रही अजीका की। आइए कलाम में से देखेंगे ज़बूर 139, जिसका अनवान है खुदा की हमदानी और निगाहदाश्त। मीर मगनी के लिए दाऊद का मज़मूर। पहली आयत। आए खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तूने मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से ही समझ लेता है। तू मेरे रास्ते की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है, और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू आए खुदावन पूरी तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, और तेरा हाथ मुझ पर है। ये अरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं पताल में बिस्तर बिछाऊं तो तू देख, तू वहां भी है। बेशक। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा, और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाल लेगा। अगर बेशक। मैं कहूं कि यकीनन तरीकी मुझे छू लेगी, और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरे अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानित रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा है, क्योंकि मेरे दिल को तूने ही बनाया। मेरी माँ के पेट में तूने ही मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा, क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से पैदा हुआ। तेरे काम हैरत अंगेज हैं। बेशक। मेरा दिल ऐसे खूब जानता है, इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मर्तगब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो आयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, बेशक। जब एक भी वजूद में ना आया था। आए खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं, इनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं इनको गिनूं तो वो शमार में रेत से भी ज्यादा हैं। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। आए खुदा, काश के तू शरीरों को कत्ल करे, इसीलिए आए खून खुआरो मेरे पास से दूर हो जो, क्योंकि वो शरारत से तीर तेरे खिलाफ बातें करते हैं, और तेरे दुश्मन तेरा नाम बेफायदा लेते हैं। आए खुदा, क्या मैं तुझसे अदावत रखने वालों से अदावत नहीं रखता, और क्या मैं तेरे मुखालिफों से बेजार नहीं हूं। मुझे उनसे पूरी अदावत है, मैं उनको अपने दुश्मन समझता हूँ। आए खुदा, तू
मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अबदी राह में ले चल। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम दाऊद बादशाह ने बड़ी खूबसूरती से अपने दिल का हाल बयान किया और खुदावन से पूछा, सवाल किया। क्या हम खुदावन से सवाल करते हैं? और अगर हम सवाल करते हैं तो क्या खुदा हमें जवाब देता है? वो तो जवाब देता है और वो जवाब देने के लिए बेताब रहता है। लेकिन हमारे कान जब दुनिया की आवाजें सुने, तो फिर इस शोर में हमें अपने यहोवा पाक की आवाज कहाँ सुनाई देगी? क्योंकि वो तो शोर में सुनाई नहीं देता, वो दुनिया के शोर में सुनाई नहीं देता। इसलिए उसने कहा, अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा। तो कोठरी में मैं जाके उससे बातें करके आपके सामने मौजूद हूं। हमने दुआ की, कलाम सुना, और अब बारी है खुदावन को तख्तनशी करने की। तो आइए सताइश करें, तारीफ करें उसके अजीम प्लान के कि उसने अपना बेटा भेज के उसके खून के वसीले हमें पाक किया, नहीं तो हम अपनी नापाकी में ही मर जाते। लेट्स प्रेज द लॉर्ड till we have breath, till we have breath, and we don't know when we may lose the breath. So before we lose our breath, let's praise the Lord. Hallelujah. तेरा शुक्र खुदा। Hallelujah. 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 What an amazing psalm today we read. It was 139, the Psalm 139. While जब ये बेटी जो है वो पढ़ रही थी, and it was really like so smoothing, so soothing to my ears, or I feel like a thank you Jesus, thank you Jesus. हम अपनी जिंदगी में जो मर्जी कर लें, जहां भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन हम जो है उसकी हजूरी से, उसके फजल से, क्योंकि जब हम चुने जाते हैं तो उसके बाद हम जितनी मर्जी भागने की कोशिश कर लें वो हमें नहीं जान देता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। पॉल बहुत भागा लेकिन उसने उसको पकड़ लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो हम इसी ज़बूर को आज गाएंगे और इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। साम 139। मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। बेशक। मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। वछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूतों में नस के किधर जावा। ये ज़बूर इस बात को भी जाहिर करता है कि कितनी खूबसूरती से, जबकि वो एक बादशाह था और वो अपने आप को क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है उस जिंदा खुदावंद की हजूरी में। सो का वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप ने अपने लिए यूज किया। मैं जो हूं सो मैं हूं। सो आज जब हम अपने अंदर मैं ले आते हैं तो हम अपने आप को गिराना शुरू कर देते हैं। तो आज से कहें कि मैं नहीं है मेरे खुदावंद आप। बेशक। मैं नहीं आप मेरे बादशाह, मैं नहीं आप। बेशक। नबूकदनेस्सर ने कहा कि ये सब क्या ही मैंने खूबसूरती से सब कुछ तैयार किया, सब कुछ मैंने। तो तभी खुदा ने से कहा कि आज ही तुझसे तेरी हिकमत और तेरी अकल ले ली जाएगी। आज इससे पहले कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा, आज हम खुद को सरेंडर करते हैं उसके सामने। हालेलुया, हालेलुया। सो लेट्स सिंग दिस। आया तेरी रूहों में से,
के किधर जावा खुदाया तेरी रूह तो मैं लाना से के किधर जावा हजूर के मुझे से होते हैं Oh, दूरी yes. मैं से होते हैं दूरी बचावा होते हैं दूरी हालेलुया Hallelujah. होते हैं दूरी समुद्रों का उतरा सुबह में पंछा दूर गया तेरा सितारे पंछा दूर फैला तेरे तेरा सच में हालेलुया Hallelujah. बेगा उदार तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी तेरा हक थोड़े मगन तेरा हक उस के मैं आके मैं हूँ अंधेरा उन्हें छुपा देगा उन्हें छुपा देगा नहीं है सामने मेरे हनेरा धूप हनेरा हम सब अपनी जिंदगियों में डिक्लेयर करते हुए कहेंगे कि मेरे सामने हालेलुया Yes. हम Hallelujah. कहेंगे मेरे सामने मेरे सामने. हालेलुया Hallelujah. नहीं है सामने मेरे हनेरा धूप हनेरा दी चुप के Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your support. Thank you for Hallelujah. being with us in every situation. Yes. जहाँ पे वो कहता है कि अंधेरी रात भी मेरे सामने है वहां के चानन भी क्यों क्योंकि वो हमारे साथ है हालेलुया Bishop. Hallelujah. सो इसी हजूरी और इसी मसा में हम बढ़ते हुए आज बेटी जीका के साथ मिलकर अगला गीत गाएंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया
कफारा मेरा तू ही है, बेशक। मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है। ये प्लीज फोन करीब कर दें, आवाज नहीं आ रही, फोन करीब कर दें। एमी प्लीज फोन करीब कर दें, आवाज नहीं आ रही फोन दूर होने की वजह से। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। ओ थैंक यू फादर, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम को जलाल मिले। हम तुझ में एक हो और तेरी राह पे चलते रहें। ओ यस, तू सबसे अजीम है, तू सबसे आला है, तू हमें धोता है, तू हमें रोज नया करता है। तेरा शुक्र हो। मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा। खुदा हमें तौफीक दे, हम तेरी राहों पे चलते रहें, हमें कुछ कोई चीज भी तुझसे जुदा ना कर पाए। शैतान के हमले, शैतान बिल्कुल पसंद नहीं करता जहां यह गानगत हो रूह में। वो नहीं चाहता कि हमारी आवाजें एक दूसरे को सुनाई दें, लेकिन रूह की वो आवाज है जो गहरे में सुनाई देती है, और वो गहराई है दिल की गहराई। तेरा शुक्र हो, तेरा तख्त बिछ चुका है, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार की जा रही है और तुझे पसंद आ रही है, और शैतान को कतन पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये उसके पास अथॉरिटी थी। तुझे तख्त नशीं करना उसका काम था, और वो बहुत खूबसूरती से करता था। लेकिन जब उसमें अना आ गई, जब उसमें ओ यस, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें चुना है ताकि हम तेरी परस्तिश कर सकें, तेरी महिमा गा सकें, तेरे नाम की बढ़ियाई कर सकें। ओ हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, क्योंकि तू ही अजीम और मुशीर है, तू अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। आए यहोवा पाक, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, क्योंकि तू हमें पुकारता है, तू हमें पुकारता है, और कलाम कहता है कि तेरी भेड़ें तेरी आवाज सुनती हैं। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि तूने हमें वो भेड़ बनाया है कि हम तेरी आवाज सुन सकें और तेरे पीछे हो लें, तेरे पीछे हो लें, क्योंकि तेरी रूह से छुप के हम कहाँ जा सकते हैं। कलाम कहता है कि मैं अगर गहराई में उतर जाऊं तो भी तेरी रूह वहां है। हालेलुया। और अगर मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊं तो भी मैं छुप नहीं सकता। तेरा शुक्र हो, तेरी रूह के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही थी इस पूरे गीत में, लेकिन खुदावन का तख्त बिछ बिछ चुका है, आमीन, और आमीन, शैतान को बिल्कुल आमीन। अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो ये फोन नहीं सही पकड़ा था या क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन अजीका की I आवाज think नहीं हमें आ रही I, थी। I think
सिग्नल्स का शायद कोई इशू है या माइक का। आ, और नो आई डाउट थिंक बाकी देयर ऑल वाज। ऑल ग्लोरी टू यस गॉड, बिकॉज आप लोग वहां पे यस थे, आपको आवाज आ रही थी, और हम रूम में एक हैं, और शैतान नहीं चाहता कि रूम में एक हो, तो वो प्रेज सिग्नल गॉड। कैंसिल करता है कि हमारी आवाजें ना पहुंचे सब कुछ। लेकिन हमारे सिग्नल तो इतने तेज हो गए हैं कि वाईफाई बंद भी हो तो फोन बजते हैं। हालेलुया हालेलुया। हैं सो डैनियल, वाईफाई बंद भी हो तो फोन बजते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। तो हम खुदावन के फजल से इस गीत को दोबारा गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। चलो फिर हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। यस दाबो, आपने इसको आगे रखना है, ठीक है। ओके। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। जी बाजी, आपको आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, आ रही है, लेकिन अगर मैं बताऊंगी तो किसी को पता चलेगा कि आवाज आ रही है यस नहीं, क्योंकि मैं बीच में बोल जी रही थी, फिर ओके। आप लोग तक आवाज नहीं आ रही थी। अब बताएं। गफारा मेरा तू यस, ही है, अभी सही है। साहिल तू ही है, गफार मेरा तू ही है, तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा। हनी, हनी, ये आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। शैतान को नहीं अच्छा लगा कि हम दूसरी बार गाएं कफारा मेरा तू ही है। तो कफारा तो वो है, कफारा तो वो है, और कफारा वो इंसान के लिए है, कफारा शैतान के लिए नहीं दिया गया। और वो जितनी भी कोशिश करे, उसके लिए जो लिख दिया गया वो होगा। यानी कि वो आग जो बनाई गई, वो उसी के लिए है और वो हमारे लिए नहीं। तो गाते जाएंगे, जय जयकार करते रहेंगे, क्योंकि कफारा मेरा यस्सु है, कफारा मेरा यस्सु है। हालेलुया। मसा से भर दे, मसा से भर दे, पाक मसा से। जिसके पास कमी है उसको मसा से भर दे, क्योंकि मसे के बगैर हम अधूरे हैं, मसे के बगैर हम अधूरे हैं, मसे के बगैर हम अधूरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। और आप देख सकते हैं कि जब हम एक हों तो शैतान को कितना प्रॉब्लम होता है। और वो ये यूनिटी ही नहीं चाहता था। और ये यूनिटी कहाँ पे थी? ये आदम और हवा के दरमियान की यूनिटी थी। और आज मसीह जो कि दूल्हा है और हम जो कि दुल्हन है, वो ये यूनिटी नहीं चाहता, वो ये यूनिटी नहीं चाहता। लेकिन मैं उसके सामने खड़ी होती हूँ, मैं उसके सामने खड़ी होती हूँ, और मैं हमेशा जंग जीत के आती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ईमान मेरे यहोवा पाक पे है, और मुझे पता है कि यीशु के नाम से जब हम मांगते हैं तो वो जरूर देता है, वो जरूर देता है, क्योंकि उसकी मर्जी जानना बहुत। हालेलुया। हम तो राहों पे चल रहे हैं, लेकिन शैतान ये राहों पे नहीं चलना चाहता, और उसका हथियार है इंसान,
वो इंसानों को गुमराह करता है। वो चाहता है कि जो दोज़ख में आग उसके लिए लगाई गई, उसमें वो अकेला ना जाए। उसके साथ जो 1/3 फ़ौज है उसकी, वो ना जाए सिर्फ़, बल्कि वो जो खुदावंद दिल के करीब हैं, यानी कि हम वहाँ पहुँचे, लेकिन हम प्रचार कर रहे हैं यीशु का। हम प्रचार कर रहे हैं यीशु का, और हमने बहुत सौ को अपने साथ लेके जाना है। तो अब मुझे आप लोग नज़र नहीं आ रहे, ना आवाज़ आ रही है। जीवा जी, कैन एमी यू हियर प्लीज़ मी? देखिएगा, क्योंकि अब मुझे आवाज़ आ रही है, लेकिन अब पहले मुझे तस्वीर आ रही थी। अभी सेकंड टाइम में भी अज़ीका की तस्वीर आ रही थी और अज़ीका की आवाज़ नहीं आ रही है। हनी, आपका और मेरा जी कनेक्शन बहुत सर। गहरा है, अज़ीका को थोड़ा गहरा करना पड़ेगा। समहाउ आपकी आवाज़ हमेशा आ हाँ, रही है और अज़ीका की आवाज़ नहीं पहुँच रही मुझ तक। डैनियल की आवाज़ भी आ रही है। तो अज़ीका को थोड़ा कनेक्शन वाई-फाई का तेज़ करना पड़ेगा मेरे साथ। बाय बाय गॉड्स ग्रेस, ये इस कॉन्फ्रेंस के बाद, बाय गॉड्स ग्रेस बाजी, इस कॉन्फ्रेंस के बाद सबके कनेक्शन बहाल कर दिए जाएंगे। आमेन, 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 आमीन। आमेन, आमेन, बेशक, बेशक। और ये बड़ी हैरत की बात है कि आपने गाया तो पूरा ही आवाज़ आ रही थी, लेकिन अज़ीका ने सेकंड टाइम भी गाया तो मुझ तक नहीं पहुँची, लेकिन तस्वीर आ रही थी। तो तस्वीर आ रही थी तो मुझे नज़र आ रहा था कि यस, रूह में चल रहे हैं, मुझ तक पहुँच जाएँगे, क्योंकि मेरे तक जो आग है, मुझे भी और आग में पहुँचना है। क्योंकि अभी मेरी जो है वहाँ तक मैं नहीं पहुँची, क्योंकि ईमान के जो स्टेप्स हैं, वो अभी तक मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ। तो आप भी सीढ़ी चढ़े, मैं भी सीढ़ी चढ़ रही हूँ। अब मुझे नज़र नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ? मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। आप लोग की वीडियो नहीं आ रही। एमी, ये प्लीज़ आप एग्ज़िट करके एंटर करेंगे? सो यू कैन सी दैट्स अ लॉट्स ऑफ फायर। जहां आग होती है वहां शैतान को पसंद नहीं आता, क्योंकि आग का मतलब है पाकरू, और वो समझता है कि पाकरू तो सिर्फ कबूतर की मानिंद है, उसको डराया जा सकता है। लेकिन पाकरू को आप कब तक डराएंगे? पाकरू को कब तक डराएंगे? पाकरू जब आग की मानिंद सामने आए, तो फिर उस आग में या एक हो जाए या फिर भस्म हो जाए। ये हमारी पे मुनस्सर है। तो एमी अब नज़र आ रहे हैं, लेकिन एमी की तस्वीर है, मुझे वीडियो नज़र नहीं आ रही। परस्तिश को जारी रखेंगे और हनी कंटिन्यू करें। खुदावंद को तख्तनशी हम कर रहे हैं और खुदावंद की जय जयकार हो। अपने आप को अनम्यूट कर लें, ये म्यूट है। जीवा जी, आपको आवाज और वीडियो आ रही है? जी, जी, बिल्कुल, अभी दोनों आ रही हैं। एमी भाई के आ रही है उससे बाजी? जी, जी, बिल्कुल आ हाँ, रही, शो हो गया। आ रही। आपकी भी पहले पहले आपकी भी आ रही थी, सिर्फ अज़ीका अज़ीका की सिग्नल थोड़े अज़ीका, आपको और फायर में आना है। आप अच्छे से चल रही हैं, आपको और फायर में आना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम जिस मसा में चल रहे थे, जिस अनॉइंटिंग में थे, हम उसी को जारी रखते हुए हम कहेंगे उससे। बड़ा ही खूबसूरत गीत है, रख लहू के नीचे नीचे, क्योंकि जब तक हम लहू के नीचे नहीं रहते, जब तक हम उसके परों के नीचे नहीं रहते, जिस तरह वो ज़बूर 91 में कहता है, तो हम जो है वो खुद किसी भी तरह से अपनी लड़ाइयों को नहीं लड़ सकते, ना रूहानी तौर पर ना जिस्मानी तौर पर। आमीन। आमेन। सो हम बड़ा ही खूबसूरत गीत है, हम मिलके गाएंगे। यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, नजात दहिंदे
रख लहू के नीचे खुदा के बर्रे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, मिलके गाएंगे। यही हुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, बचा देंगे लहू के नीचे खुदा के पर, लहू के नीचे, नीचे लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे, यही है यीशु के, यही है मोहब्बत से भरा वो खुदा का बरना देखे, लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये पवित्र मसीहा का है, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये पवित्र मसीहा का है, लहू ही शक्ति मसीहा का है, लहू ही शक्ति मसीहा का है, खुदा के बंदे लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, लहू के यीशु के पीछे पीछे, एक बाकी सच, यीशु के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे, लहू के नीचे रख, जितनी बार भी इससे कहा जाए वो कम है, लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू बीमारों को देता शिफा, लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू देता शिफा, लहू ही यहोवा से देता दिला, यहोवा से देता दिला, खुदा के बंदे हालेलुया। ओ तेरा शुक्र हो खुदा, इस लहू के लिए तेरा शुक्र हो जो हमारे लिए बहा गया, जो मेरे लिए बहा गया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। देता है। और अगर हम उस लहू पर ईमान रखते हैं, इसमें बड़ी खूबसूरत आयत है, लहू ही यहोवा से देता मिला, बेशक, और वही है जो हमारा रिश्ता जो है वो जिंदा खुदा के साथ बहाल करता है। बेशक, हालेलुया, हालेलुया, तो अगर हम हालेलुया, ईमान रखते हैं तो ही हम आजादी पाते हैं और दोबारा मिलाप जो है वो यहोवा पाक खुदा से मुमकिन होता है। बेशक। सो ये ईमान रखने का मतलब है कि थोड़ा बहुत भी इसमें नहीं, बल्कि पूरा हम्म, ईमान, पूरे दिल से, जिसमें शक ना हो, क्योंकि हम्म, शक करने वाला क्या है, वो बेशक शक नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम अपना ईमान मजबूत रखें। लेट अस बी स्ट्रॉन्ग and fervent in faith all the time, more so when there are storms, because if we waver in storms, then we will drown. की कलियां खिले खुदा के पर,
लहू के नीचे, लहू के नीचे, पवित्र आत्मा के संग यीशु के पीछे पीछे, अरे आत्मा के संग यीशु के पीछे पीछे, यही है आत्मा यीशु का चेहरा देखे मोहब्बत से भरा वो खुदा का बेटा देखे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू। क्योंकि बाइबल कहती है और यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बेशक। सो आज हम खुद को सरेंडर करें और उससे कहें कि रख लहू के नीचे, है मेरे खुदा, है मेरे मालिक, है मेरे खालिक। इसमें एक बड़ी खूबसूरत आयत थी कि लहू ही यहोवा से देता मिला। बेशक। बेशक जब तक हम अपनी जिंदगी में उसके लहू को, उस गवाही को नहीं रखते कि उसने मेरी खातिर अपनी जान दी है और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है, और ये सब कुछ यहोवा पाक खुदा की उस मोहब्बत के तहत हुआ जो उसने इंसानियत से की, जो उसने हमसे की। अगर हम ये ईमान नहीं रखेंगे तो हमारा मिलाप मुमकिन नहीं है। हालेलुया। 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 बेशक। जी भाजी, आवाज आ गई आपको? बंद हो गई थी, अब आ ओवर रही टू है। यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। बीच में बिल्कुल साइलेंट हो गया था तो जी ओवर टू हाँ, यू। थैंक यू। हालेलुया। सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदावंद को मिले और इस परस्तिश के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, क्योंकि वाईफाई कनेक्शंस, आवाज का ना आना और सिग्नल्स का टूट जाना का मतलब ये नहीं है कि हमारा खुदावंद से सिग्नल टूट गया या हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंची। आपकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंची, किसी और के कानों तक नहीं पहुंची जो इस मीटिंग में है, लेकिन हम सुना किसको रहे थे? क्या हम लोगों को सुना रहे थे? हम तो अपने यहोवा पाक को सुना रहे थे, क्योंकि यहोवा पाक जो है वो हमारी परस्तिश के नजराने पसंद करता है। और ज़बूर 22 उसकी 3 आयत में लिखा है कि वो तख्त नशीं होता है हमारी परस्तिश से। तो हमने उसको सुनाया, बखूर की मानिंद उसको कबूल हुआ, क्योंकि वो परफेक्शन देख चुका है। उसने परफेक्शन को टेस्ट कर लिया है और परफेक्शन अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब परफेक्शन से परफेक्ट इंसान हो पर, से परफेक्ट काम हुआ तो साथ साथ गरूर आया, और गरूर जब आया तो खुदावंद को पसंद नहीं आया, तो उसे हटा दिया गया, अपने ओहदे से हटा दिया गया। तो ये ओहदा हमें मिला है और इसकी हमें बड़ी फरोतनी के साथ इस ओहदे को निभाना है, क्योंकि अगर हम फरोतन नहीं होंगे और हम में किसी भी तोड़े की वजह से हम में गरूर आ जाए, तो फिर हम शैतान के ठहरे में उसी के साथ खड़े हो जाएंगे, और अगर हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर खतरा है, तो फिर खतरा है उसी मकाम पे पहुंचने का जहां जो शैतान के लिए तैयार किया, जो हमारे लिए नहीं तैयार हुआ, शैतान के लिए तैयार हुआ। तो कौन, आज मैं फिर से सवाल करती हूँ, और मैं इसलिए सवाल करती हूँ क्योंकि ये एक गवाही हो, क्योंकि कलाम में लिखा है कि किताबें खोली जाएंगी। किसको पता है कि ये लिखा है किताबें खोली जाएंगी? किसको पता है? किताबें खोली जाएंगी। एक किताब तो हम पढ़ रहे हैं ना, कोई नहीं भी पढ़ रहा। किताब मुकद्दस, बाइबल एक किताब है जिसमें 66 किताबें हैं, लेकिन किताबें खोली जाएंगी, वो कौन सी किताबें हैं? वो ये 66 बुक्स है, वो हमारी जिंदगी की किताबें हैं, जो एक एक बात लिखी जा रही है। हमारे सिर्फ एक्शंस नहीं, क्योंकि एक्शंस तो हम दूसरों को दिखा सकते हैं, लेकिन वो तो देखे ही जा रहे हैं।
लेकिन क्या हमारे दिल और हमारे एक्शंस क्या एक हैं? और ये तौल खुदावंद कर रहा है, ये तौल खुदावंद कर रहा है, क्योंकि वो हमारे दिल की किताबें पढ़ेगा, वो हमारी दिल की किताबें पढ़ेगा, क्योंकि एक्शंस तो हम दिखा रहे हैं, आज हम लोगों को दिखा रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रही है और आज के बाद बहुत से लोग इनको देखेंगे और हमारे चले जाने के बाद बहुत ज्यादा लोग देखेंगे। आमेन। आवाज नहीं आई? आमेन। यस आमेन। आमेन। तो तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है उसके लिए, आमीन। ये रिकॉर्डिंग उनके लिए हो रही है जो रह जाएंगे, और फिर व्यूइंग से हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा व्यूअर से तो पैसे मिलते हैं ना, व्यूअरशिप जितनी ज्यादा हो पैसे मिलते हैं, तो लोग इसीलिए ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट तौर से क्रिएट करना चाहते हैं वीडियोस, ताकि ज्यादा पब्लिसिटी हो, ज्यादा फॉलोइंग हो, और ज्यादा फॉलोइंग से क्या होता है? ज्यादा पैसे। लेकिन मुझे कोई पैसे का लालच नहीं, क्योंकि जब मैं पैसे देने वाले को फॉलो करती हूँ तो पैसों ने तो पीछे आना ही है, क्योंकि हमारा मकसद स्टार्स ऑफ डेविड में यह गानगत है, रूह की यह गानगत, जो इस वक्त हम मिले में हैं, मिल के बैठे में हैं, और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जब हम एक हो जाते हैं और एक आवाज बुलंद करते हैं और बोलते हैं हालेलुया, तो कोई सुने या ना सुने, हमारा बाप सुनता है जो तख्त नशी है, हमारा यहोवा पाक बाप सुनता है, और वो हमें हमें ले पालक, उसने हमें गोद ले लिया, उसने हमें गोद ले लिया, और अब हम ले पालक नहीं, अब हम ऑर्फन्स नहीं, अब हम फर्जंद है, हम फर्जंद है सलामती के शहजादे के, उस साथ उस तख्त के वारिस हैं हम, क्योंकि हमारा, ओ हालेलुया, क्योंकि हमारा लिए फिदिया देने वाले ने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया, और वो था ओबीडियंस। ओबीडियंस। आज की कलाम की तरफ ही मैं जा रही हूं, और आज का कलाम जैसे कि आपने देखा होगा, मैं फिर से रिपीट करूंगी, क्योंकि जब तक हम रिपीट नहीं करें याद नहीं रहता, लेकिन रिपीट करते जाएं और फिर एहसास ना हो और हमें पता नहीं हो हम किससे बात कर रहे हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको एक लेटर लिखूं और रोज वो लेटर भेजूं, तो आपको एक महीने के बाद वो रट जाएगा, फिर आप खोल के भी नहीं पढ़ेंगे कि यही लिखा होगा। लेकिन हमारा यहोवा पाक कहता है कि मैं रोजाना तुम्हें नई मैं से सेर करता हूं, और ये नई मैं कौन सी है? ये शराब नहीं है, जैसे कई कई लोग समझते हैं कि ये तो शराब की बातें करते हैं, लेकिन ये वो मैं है जिसका नाम है पाक रूह। और जब हम पाक रूह में मतवाले हो जाते हैं तो हमें दुनिया की होश नहीं रहती, तो हम उसकी प्यार में मदहोश हो जाते हैं, और जब हम उसके प्यार में मदहोश हो जाते हैं तो फिर हम उसमें एक हो जाते हैं। तो रिपीट करूंगी कि इस साल में मैं हर सैटरडे बात करती हूँ, और मैंने कहा है कि पूरे साल में जिस्म के अज़ा की मैं बात करूंगी, यानी कि हमारे जिस्म में जो अज़ा नजर आते हैं और जो अज़ा नजर नहीं आते। तो हमने शुरू की बात हाथों के साथ, हाथों के साथ हमने बात शुरू की, और ये हाथ लोग पढ़ते हैं। पामिस्ट्री एक अलूम है कि हम इंसान हैं, और लोगों ने, इंसानों ने बहुत से अलूम जो है वो के बारे में जानकारी हासिल की, नॉलेज हासिल की। लेकिन नॉलेज हासिल करके हमें क्या फायदा हो रहा है? बहुत सौ को फायदा हो रहा है मुख्तलिफ किस्म की नॉलेज हासिल करके, क्योंकि नॉलेज मुख्तलिफ किस्म की है। एक नॉलेज है जो कि जिस्म को फायदा देती है, रूह को फायदा नहीं देती।
और एक नॉलेज वो है जो रूह को फायदा देती है। और पहले रूह को फायदा हो तो जिस्म को फायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि रूह बसती है हमारे दिलों में। अगर हमारा दिल धड़कना बंद हो जाए तो फिर जिस्म सांस लेना छोड़ देता है। लेकिन यीशु ने क्या कर दिखाया कि जब दिल ने धड़कना बंद कर दिया, रूह जिस्म से निकल गई, तो उसने वापस से रूह को बुला लिया। ये कौन कर सकता है कि दिल बंद हो जाए और वापस दिल धड़कना शुरू हो जाए? वो सिर्फ मेरे यीशु ने करके दिखाया, और हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है, लिखा है। तो जो लिखा है वो हो सकता है, लेकिन वो कब हो सकता है? जब हम रूह की उस गहराई में पहुंच जाएं जिसमें यीशु चलता था, जो कि एलाइजा को मिली। वो ऐसी खूबसूरत चीज है कि दुनिया में महंगी से महंगी तरीन ज्वेलरी, महंगी से महंगी तरीन गाड़ी, घर, जो भी आप सोच सकते हैं, उसका कोई मोल नहीं। ये एक ऐसा ट्रेजर है पाकरू, कि आप जितने गहरे में जाएं, आपको एक से एक मोती मिलेगा रोजाना। लेकिन इस गहराई में जाने के लिए आपको आग से गुजरना पड़ता है। लेकिन कौन आग से गुजरना चाहता है? कौन आग से गुजरना चाहता है? हम सब कंफर्ट चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ गुजारना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कंफर्टेबल लाइफ करते हैं, और जब आप देखें कि बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए कितना, खासतौर से जो अमीर होते हैं या जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा होता है, तो वो अपने बच्चे के लिए नई चीज लेके आते हैं, उसके लिए झूला लेके आते हैं, उसके लिए ब्लैंकेट सॉफ्ट लेके आते हैं, तकिया होता है, सॉफ्ट टॉयज होते हैं। मतलब कि हम उसको एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये प्यार नहीं मिलता। ये जिस्म में जो कंफर्ट हम दे रहे हैं, एक माँ देना चाहती है या बाप देना चाहता है, ये कुछ बच्चों को मुयस्सर नहीं होता। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस जिस्म की हवस और ख्वाहिश की वजह से पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप को फिर वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि फिर उनको दुनिया को दिखाने में शर्म महसूस होती है, और फिर वो ईदी के आगे, ईदी खाने के आगे छोड़ जाते हैं बच्चे। और यहाँ पे भी कई लोग बच्चे छोड़ जाते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हर बर्थ यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, हर बर्थ रजिस्टर्ड होती है। और उसका नुकसान ये है कि जो पाक शादी के पाक बंधन में नहीं बंधे होते, वो भी दुनिया के सामने बड़े फख्र से अपनी औलाद को लेके आते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरी मर्जी, मैं शादी करूं ना करूं। तो बहुत ज्यादा फ्रीडम भी अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा फ्रीडम भी अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीडम से बहुत ज्यादा प्यार से हम गुनाह में पड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे फिर वो इतना प्यार बच्चे को दिखाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप है नहीं है, पाक बंधन है नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तुम्हारा बाप तुमसे प्यार करे ना करे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। बेशक प्यार सबसे अफजल है, लेकिन वो प्यार जो पाकीज़गी में किया जाए। जो पाकीज़गी में प्यार किया ना जाए, वो पाकीज़ा नहीं रहता, वो पाकीज़ा नहीं रहता। फिर हमें एक पाक बर्रे की जरूरत पड़ती है, और वो है यस्सु, जिसके वसीले हर गुनाह पाक हो जाता है। तो हाथों से हमने शुरू किया,
और मुख्तलिफ अलूम की बात की, लेकिन हम जानकारी तो हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए हमें जानकारी चाहिए। अगर हम एजुकेशन हासिल नहीं करते तो हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अगर अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो हमारे पास अच्छे पैसे नहीं होते, अगर अच्छे पैसे नहीं होते तो फिर हमारे पास अच्छा ना घर होता है, ना कोई अच्छी खाने को चीज होती, ना अच्छा कपड़ा होता है। और फिर क्या होता है कि फिर हमें कोई भी हमसे मिलना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस दुनिया में लोग उसके साथ मिलते हैं, उसके साथ दोस्ती रखना पसंद करते हैं जिसके पास पैसा होता है। घरों में जाके देखा जाता है कि इसके पास कितने का फर्नीचर है, कितना बड़ा घर है, कौन सी गाड़ी है, कौन से मॉडल की गाड़ी है। इसके साथ दोस्ती की जाए तो फायदा हो सकता है। ये फायदे फ्लैश सोचता है, लेकिन रूह ये फायदे नहीं देखता, क्योंकि रूह को पता है कि ये सब चीजें तो यहीं रह जाएंगी। लाख का घर हो, लाख का सोफा हो, या करोड़ का घर, या 25 लाख की गाड़ी हो, या 50,000 की, 50,000 पाउंड की, सब यहीं रह जाएगी। और जाएगा कौन? जाएगा वो जिसका ईमान टेस्ट हो चुका है, और जो पास हो चुका है, और जो मसा हो चुका है। और अगर आपके कान मसा नहीं तो फिर आप रह जाएंगे। तमाम नॉलेज हासिल करके आप रह जाएंगे इस दुनिया में, और नॉलेज का सामना करने के लिए, और नॉलेज का सामना करने के लिए। लेकिन कलाम कहता है, होसिया नबी के सहीफे में उसके 4 बाब और 6 आयत में लिखा है कि माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ये कौन सी नॉलेज की बात हो रही है? ये साइंस की नहीं बात हो रही, ये केमिस्ट्री फिजिक्स की बात नहीं हो रही, ये जिंदा कलाम की बात हो रही है। ये किताब मुकद्दस, ये होली बाइबल की बात हो रही है। इसकी नॉलेज अगर आपको नहीं तो फिर खतरा है। If you don't have the knowledge of the word of God, you are in trouble. If you know every subject well, and you are the most intelligent person in the world, and yet you do not know the Bible, you are the most poor person. You're the most poor person. आप सबसे गरीब इंसान हैं अगर आप कलाम मुकद्दस को नहीं जानते और वो किताब को नहीं पढ़ते जिसके वसीले हमारी बाप तक रसाई हो सकती है। अगर आप उस किताब को नहीं पढ़ते तो आप बहुत ही गरीब हैं। आप बेशक आलिशान घर में रह रहे हो, लेकिन आप गरीब हैं। और एक गरीब अगर इस पाक कलाम को पढ़ता है, और अगर पढ़ नहीं सकता, अगर वो इसको सुनता है, तो वो बहुत अमीर है, वो बहुत अमीर है। और वो उस जगह पे जा रहा है जहां शादमानी ही शादमानी है। आज मेरे साथ ये मिस्टर जॉय बैठे हैं, इन्होंने ये दुनिया घूम रहे हैं हमारे साथ। और ये बच्चों को मैं सिखाने के लिए ये चीजें रखती हूँ, क्योंकि बच्चे देख के याद करते हैं। उनको बातें जब बताई जाएं तो वो भूल जाते हैं। तो ये रूह का दूसरा फल इस दुनिया में भी ये मिल सकता है, लेकिन कौन रूह का फल चाहता है? सब तो जिस्मानी फलों के पीछे है। मैं भी जिस्मानी फलों के पीछे थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि इनका कोई फायदा नहीं, इन फलों का कोई फायदा नहीं, तो फिर मैंने खुदावंद का हाथ थाम लिया और वो वादा किया कि अब मौत जुदा भी नहीं कर सकती, क्योंकि मौत के बाद तो हम अच्छे मकाम पे पहुंच ही जाएंगे जब हम अगर मसीह में सोए। अगर हम मसीह में सोए तो हम मौत के बाद, चाहे मौत कैसी भी हो, हम मसीह के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या हम जीते जी उसका इकरार कर रहे हैं? क्या हम जीते जी उसके उसका कलाम, उसकी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्या हम वॉकिंग टॉकिंग बाइबल्स बन रहे हैं? और अगर हम वॉकिंग टॉकिंग बाइबल्स नहीं बन रहे तो फिर हमें इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि आज मैंने आपको हाथ दिखाए, लोग कुछ हाथों की लकीरें पढ़ के आपके फ्यूचर का हाल बताते हैं,
और मेरे साथ भी लोगों ने कही, मेरी फ्रेंड्स ने कहा, आओ तुम्हारा हाथ पढ़ के मैं तुम्हें बताती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे हाथ नहीं दिखाना। और मुझे कहा गया अच्छा तुम डरती हो। तो डरती मैं किसी से नहीं हूं, डरती मैं किसी भी शख्स से नहीं, ना मैं शैतान से डरती हूँ, ना मैं मौत से डरती हूँ, ना मैं किसी ईवल डीमन से डरती हूँ, ना ईवल स्पिरिट से डरती हूँ। मैं डरती हूँ तो यहोवा पाक से डरती हूँ, और वो कहता है कि ये तमाम नजूम मेरी तरफ से नहीं, ये उसकी तरफ से है जो कि तुम्हें परागंदा करता है, यानी कि हाथ देखना, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप्स पे को पढ़ना, या उसको उसके पीछे उसकी बातों पे यकीन करना, ये सब शैतान करवाता है। क्योंकि शैतान हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको ये तमाम नजूम आते हैं और वो इंसानों को इस्तेमाल करता है लोगों को परागंदा करने के लिए। और अगर आप एक ऐसी भेड़ है जो गुम जाती है बार बार, तो फिर आपको ये फैसला करना है कि आप कब तक गुमे रहेंगे और कब तक यीशु आपको ढूंढता रहेगा, कब तक ढूंढता रहेगा, कब तक खुदा की रूह आपका पीछा करती रहेगी। ये जब तक होगा जब तक कि नरसिंगे की आवाज नहीं आती या आपकी आखिरी सांस आपके जिस्म तक नहीं निकल जाती। दो ही सूरतें हैं कि खुदा की रूह आप तक आपका पीछा करती है। पहली सूरत है कि आपकी आखिरी सांस तक आपका पीछा करती है, और दूसरी सूरत है नरसिंगे के फूके, नरसिंगे की आवाज आपके कानों तक आने की। तो अगर नरसिंगे की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचे और आप रह जाए, तो फिर जान लें कि आप इस दौड़ में शायद अपने आप को आगे समझ रहे थे, लेकिन अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो गए। तो बार बार ना घूमे इस दुनिया के शोर में, इस दुनिया की ख्वाहिशात में, जिस्म की ख्वाहिशात में बार बार ना घूमे। इन हाथों को बार बार गंदा ना करें, क्योंकि ये धो के तो हम पाक कर सकते हैं, लेकिन क्या आप रूह के हाथ रोजाना धो सकते हैं? कब तक आप गलत काम करेंगे अपने हाथों से और खुदावन को रंजीदा करेंगे और यीशु को रोज मसलूब करेंगे? कब तक? और कब तक हमारा आसमानी बाप यीशु को रोज मसलूब होता देख के हमें एक्सेप्ट करेगा? कब तक? तो दूसरे हमने बात की थी दिल पे। दिल हमारी जिंदगी का, हमारे जिस्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। हमने दिल के बारे में बात की कि इसमें खुदावन का रूह बसता है या बसना चाहता है, जिनके दिलों में नहीं बसता। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं हम में पाक रूह है, लेकिन उनके काम पाक रूह से परे हैं। और अगर उनको बताया जाए कि आप में पाक रूह नहीं है, तो फिर उनको गुस्सा आता है कि आप अपने आप को समझती हैं कि सिर्फ आप ही के पास पाक रूह है। तो पाक रूह अगर आप में है तो फिर फल नजर आने चाहिए। पाक रूह आप में है तो फल नजर आने चाहिए। और किसी किसी में फल नहीं होते तो फिर वो फल तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर पत्थर मारते हैं, पत्थर मारते हैं। तो फिर पत्थर खाएं और लूट के ले जाएं फल आपके दरख्त से। फलदार फरख फलदार फ, फलदार दरख्त तो हमेशा फल देता रहेगा। और वो कब तक फल देगा? वो कौन सा दरख्त है जो फल देगा? जो कि जबूर नवीस पहले जबूर में लिखता है, जो पानी के किनारे लगा है। और पानी कौन है? पानी को पुराना अहदनामे में तशबीह दी गई है, तशबीह दी गई है, और उसकी रियलिटी नए अहदनामे में नजर आती है। तो पानी तशबीह है यीशु की, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जिंदगी का सरचश्मा हूं। तो जो डाली, जो दरख्त पानी के किनारे लगा होता है, जबूर नवीस पहले जबूर में कहता है कि वो कभी भी उस पे खजा नहीं हावी हो सकती। तो वो कौन सा दरख्त है? वो आप और मैं हैं। और अगर हम मसीह के जो
जिंदगी का सरचश्मा है, अगर उसके करीब अगर हमेशा उसमें पवित्र रहते हैं तो फिर हमारी डालियां हमेशा फल से लदी रहेंगी। और वो जो कि पत्थर मारते हैं उन पे उनकी फिक्र ना करें, उनकी फिक्र ना करें, क्योंकि शैतान का काम ही पत्थर मारना है। शैतान का काम ही पत्थर मारना है। और शैतान किस रूप में आ सकता है? वो एक रब्बी के रूप में भी आ सकता है, वो एक पास्टर के रूप में भी आ सकता है, वो एक गॉस्पेल सिंगर के रूप में आ सकता है। क्योंकि यीशु ने उस औरत को जिसको लोग पत्थर मारने के लिए तैयार थे, जो कि नापाक औरत थी, जिसका नाम मरियम मैगदलिनी था, उसको पत्थर मारने के लिए तैयार थे कि ये नापाक औरत है, और यीशु को पता ही नहीं कि ये नापाक औरत है, और अगर इसको पता होता तो ये इसको नहीं छूता। तो यीशु तो पाक है, हमारा वो पाक यीशु जिसको जिसको छूने से हम पाक हो जाते हैं। हम वो नापाक नहीं होता, हम पाक हो जाते हैं, हम पाक हो जाते हैं, वो नापाक नहीं होता। और उसने क्या किया? उसने दिलों के ख्यालात में वो जो पढ़ सकता था, ये सब दिल में बातें हो रही थी, और उसने दिलों की बातें अया कर दी। और उनको बड़ी हैरत हुई कि ये हमारे दिलों के हाल कैसे जानता है। दिलों के हाल तो सिर्फ खुदा जानता है। तो खुदा मुजस्सम हुआ, द वर्ड वॉज मेड फ्लैश। वो मुजस्सम होके हमारे सामने आया ताकि हम देख सके कि प्यार कैसा होता है। क्योंकि हम अंधे हैं ना, हमें नजर नहीं आता, हम बहरे हैं, हमें सुनाई भी नहीं देता। और बहुत से हैं जो यीशु के आने के बाद भी बहरे रहे, यीशु के आने के बाद भी अंधे रहे, और आज भी बहरे और अंधे बहुत सी इस दुनिया में पाए जाते हैं, जो जिस्मानी आंख रखते, जिस्मानी कान रखते, रूह में अंधे और रूह में बहरे हैं। तो आज हमने जिस्म के हिस्सों की बात करते करते हाथों की बात की, हमने पिछले दिनों में दिल की बात की, और हम अब पैर पे आए हैं आज। और बहुत कम टाइम में मैं पैरों के बारे में बात करूंगी कि पैर हमारे कितने जरूरी हैं। जो चलता है वो उसको अंदाजा है, क्या उसको अंदाजा है कि पैर कितने जरूरी हैं? नहीं, उसको अंदाजा ही नहीं। द पर्सन हु कैन वॉक डजंट नो द how important the feet and legs are to the body because he takes it for granted. वो सोचता है कि वो पैरों के बारे में सोचता ही नहीं। वो सुबह उठता है और जो भी काम करने होते वो आराम से सोचे बगैर कि मेरे पास पैर है या नहीं, वो करने शुरू कर देता है। लेकिन पैरों की वैल्यू आप उससे पूछे जिसके पास पैर नहीं। पैरों की वैल्यू उससे पूछे जो व्हील चेयर पे है, जो कमजोरी की वजह से नहीं चल सकता, ये जिसके खुदा ना खास्ता पैर ही नहीं। और मैं एज अ डॉक्टर मैंने लोग देखे हैं जिनके एक टांग कट गई या दोनों टांग कट गई, कभी एक्सीडेंट की वजह से, कभी शुगर की वजह से, कभी कोई ऐसे गैंग्रीन हो गया, और जिनके पास फिर टांग नहीं, और अब वो मोहताज हो गए व्हीलचेयर के, दूसरों के, क्योंकि अब उनको क्योंकि अब वो खुद से काम नहीं कर सकते। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो खुद काम करना चाहते ही नहीं थे, और वो खुश है क्योंकि वो दूसरे काम उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, और मैं हमेशा यहोवा पाक से दुआ करती हूँ कि मेरे तमाम अज़ा जो हैं वो मुझे चाहिए। मुझे हाथ भी चाहिए, मुझे मेरे पैर भी चाहिए, मुझे मेरी आंखें भी चाहिए, मुझे मेरे कान भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। क्योंकि मैं किसी एक चीज को भी अगर लूज कर दूं तो मैं अपनी सोच नहीं सकती कि वो मेरी जिंदगी कैसी होगी, क्योंकि मैं डिपेंडेंट होना नहीं चाहती। मेरी नानी अंधी थी, लेकिन मेरी मदर ने बताया कि वो कभी उनको एहसास नहीं हुआ कि वो अंधी हैं, क्योंकि वो 7 साल की उम्र में अंधी हो गई थी। और फिर शी लर्नड द ब्रेल, उन्होंने पढ़ना सीखा, और उन्होंने जिंदगी गुजारनी सीखी कि एक
कि जब आपके पास आंखें नहीं हो तो आपके हाथ आंखें बन जाते हैं, आपके पैर आंखें बन जाते हैं, आपके कान आंखें बन जाते हैं। लेकिन मेरी उम्र में अगर आंख मेरी चली जाए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो बचपन में बच्चा सीखता है वो बहुत जल्दी से सीख जाता है, उसको टाइम नहीं लगता, आसानी से सीख जाता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाए और अगर आप सीखे तो बहुत मुश्किल से सीखता है। जैसे आप नई लैंग्वेज बड़ी मुश्किल से सीखते हैं। मैं हिब्रू सीख रही हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाए तो आपको लैंग्वेज सीखना मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि रोज दुआ में करती हूँ और मैं खुदावन से कहती हूँ, खुदावन मैं कोई भी अज़ा आपको नहीं देना चाहती, मैं कोई भी हिस्सा अपना यीशु के लिए कुर्बान नहीं करना चाहती, सिवाय एक के। एक ही हिस्सा है, एक ही अज़ा है जो मैं कुर्बान करना चाहती हूँ और जो मैं देना चाहती हूँ, और वो है मेरा दिल। वो है मेरा दिल। क्या आप अपना दिल यीशु को देना चाहते हैं? आप कौन सा हिस्सा रोज अपने जिस्म का अज़ा उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उसको रंजिश देते हैं? अपने जिस्म का हिस्सा आप अपने पैर इस्तेमाल करके किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं? क्या आप अपने पैरों का गलत इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि पैर तो जहां जाते हैं वो हमारे सोच डिसाइड करती है, और ये सोच हमारे काबू में है। ये इस पे खुदा ने काबू नहीं रखा, क्योंकि उसने हमें फ्री विल दी, फ्री विल दी है। तो ये इंसान सोचता है और फिर प्लान करता है कि आज फलानी जगह जाना है। तो क्या आप उस जगह, जिस जगह आपने प्लान किया है, वो जगह खुदावंद को पसंद है? क्या वो पाक मकाम है, या आप तो वहां पहुंच जाएंगे और आपके साथ जो पाकरू चल रही है वो पाकरू बाहर रह जाएगा, क्योंकि वो पाक मकाम ही में जाता है और नापाक मकाम में नहीं जाता। नापाक मकाम में कौन जाता है, आपको पता है? नापाक मकाम में पाकरू नहीं जाता, नापाक मकाम में यस्सु जाता है। मेरा यस्सु नापाक मकाम में जाता है और उसको पाकीज़ा करता है। और जब पाकीज़ा हो जाए कोई, तो कलाम कहता है कि पाक रू को पुकारो, क्योंकि जब यीशु पाक कर देता है, और अगर पाक रू को नहीं बुलाते तो आपका अंदरून पाक हो चुका होता है, और अगर पाक रू उसमें बसेरा नहीं करता तो फिर क्या होता है? जो नापाक रू आप में से निकला होता है वो आता है चेक करने के लिए कि इस घर में कोई रह रहा है या नहीं रह रहा। ये लिखा है। तो अगर वो देखता है कि कोई नहीं रह रहा, तो फिर वो जाता है, 7 और बदरूहों को पकड़ता है, और उस शख्स की हालत पहले से बुरी हो जाती है, क्योंकि खाली घर में कुछ ना कुछ तो रहता है, या पाक या नापाक। अब ये फैसला हमने करना है कि जब हम यीशु के से पाक हो जाते हैं तो हमने पाकरू को इनवाइट करना है, या हम पाकरू को इनवाइट नहीं करना। क्योंकि अगर हमने पाकरू को इनवाइट करना है तो फिर हमें कुछ दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, कभी कभी रिश्तेदार छोड़ने पड़ते हैं, कभी कभी चर्च छोड़ना पड़ता है, कभी दोस्त अहबाब छोड़ने पड़ते हैं। तो क्या हम ये सब कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं? तो ये तो फैसला हमारे पे है कि हम तैयार हैं कि नहीं। क्या हम ये खुदावन के लिए करना चाहते हैं या नहीं? ये सबसे बढ़ के क्या हम अपने लिए ये करना चाहते हैं या नहीं? ये फैसला आज आपने करना है अपने लिए, क्योंकि आप ये फैसला ना अपने हस्बैंड, ना अपने ना अपने वाइफ, ना अपने बहन, ना अपने भाई, ना अपने माँ, ना अपने बाप, ना अपने बेटी, ना अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। आप ये अपना फैसला अपने लिए कर सकते हैं। और जब आप कर ले, और अगर आप
घर के सरबराह है। और सरबराह कौन होता है? एक बाप सरबराह होता है। अगर आप एक घर के सरबराह है और आपने ये फैसला कर लिया है, तो आपके नीचे जितने भी हैं, आपकी छाया के नीचे हैं, तो कलाम कहता है तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तू और तेरा घराना, ये वादा है। और हमारा खुदावंद वादों में सच्चा है। बचाया जाएगा। क्या बचाया जाएगा? क्या मौत से बचाया जाएगा? नहीं, मौत से बचाने का वादा नहीं है। ये उस आग से बचाने का वादा है जिसमें नापाक रूहें जाएंगी। नापाक रूहें जाएंगी। क्योंकि जिस्म तो मर जाएगा, जिस्म तो कीड़ा खा जाता है, या जिस्म तो इधर ही रह जाता है, ढांचा बच जाता है। लेकिन हम में से निकल के क्या जाता है? हमसे निकलता क्या? हमारी रूह। और वो दो ही मकाम है। एक पाक मकाम जो यीशु ने उस डाकू को कहा आज ही के दिन तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, और दूसरा नापाक मकाम जहन्नम। और वो दूसरा डाकू जो कि उसके उल्टी तरफ था, और उसने नहीं पहचाना कि क्या सही है और क्या गलत। और यही हमारे लिए है कि हमने जानना है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर हम ये नहीं पहचानते कि क्या सही है और क्या गलत, तो फिर हम खतरे में हैं। और आज बहुत डिस्ट्रप्शन हुई। हम कॉन्स्टेंटली, हमारा कनेक्शन लाहौर से टूट रहा था, और वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे थे। लेकिन हमारे सिग्नल तो जुड़ चुके हैं। वो है पाक रूह। तो हम नजर आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रूह में एक हो चुके हैं। हम रूह में एक हो चुके हैं, और हमें अब मौत भी जुदा नहीं कर सकती। मौत भी जुदा नहीं कर सकती। और अभी हमने बहुत से काम करने हैं, बहुत से काम करने हैं। और उसमें से सबसे बड़ा काम जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो है दिलों को खरीदने का। और दिलों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। दिलों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ये वो सौदा है जो खुदावन करता है, और ये जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं। और हम गीत गाते हैं, दिल ले ले प्यारे यीशु। हम दिल बड़ी जोर शोर से गीत चर्चेस में गाते हैं, संडे स्कूल में भी गाते हैं। हम कहते हैं दिल ले ले प्यारा यीशु। फिर जब दिल ले लेता है, और फिर जब उसकी पॉलिशिंग होती है, रगड़ाई होती है, छटाई होती है, कटाई होती है, तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये दिल वापस दे दे यीशु, इसमें बड़ा दर्द हो रहा है, ये अभी नहीं हमें इतना दर्द सहना, ये दिल हमें वापस दे दे। फिर दिल वापस यीशु दे देता है। फिर हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। क्योंकि जिस्मानी जिस्म है ना, उसको तकलीफ बर्दाश्त नहीं, उसको बिटर वर्ड्स नहीं पसंद, उसको तलवार जैसी बातें नहीं पसंद। क्योंकि तलवार तेज होती है और शार्प होती है, और वो चुभती है। लेकिन रूह तो कहता है, कलाम तो कहता है कि रूह की तलवार उठाओ। रूह की तलवार उठाओ। जब रूह की तलवार उठाते हैं, तो बहुत से सो कॉल्ड वफादार भाग जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारे पास रूह की तलवार है और हमें सब कुछ आता है। लेकिन ये वक्त बताएगा कि रूह की तलवार किसके पास है, और कौन सोच रहा था कि मेरे पास रूह की तलवार है, लेकिन उसके पास कोई तलवार नहीं थी। वो एक ख्वाब खरगोश में था, और उसके पास कोई तलवार नहीं थी। क्योंकि रूह की तलवार उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत भारी है। ये बहुत भारी है। इसके लिए मरना पड़ता है। इसके लिए आपको जीते हुए मरना पड़ता है। तो अगर आप अभी तक मरे नहीं, तो आपके पास रूह की तलवार भी नहीं। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है, मैं घटूं और वो बढ़े। और जीना मेरे लिए यीशु है, और मरना मेरे लिए नफा। टू लिव इज टू क्राइस्ट, एंड टू डाई इज गेन।
मेरे लिए जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट दिन वो था जब मेरी नई पैदाइश हुई, एंड दैट वाज 35 years ago, nearly 17th of April 1991. आई वाज अ यंग टीनेजर. मुझे कुछ पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है. इतना मुझे पता था कि भाई जो कि मुझसे बहुत बड़े हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे भी अच्छा काम करना है, क्योंकि मम्मी ने हमेशा बोला अच्छा काम करना, गलत काम नहीं करना कभी. तो माओ से हम सीखते हैं. और आज हम मदर्स डे की बात कर रहे थे. अब मैंने माँ के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने सिर्फ खुदा के बारे में बात की, जिसको लोग बाप कह के पुकारते हैं. और मसीह ने भी हमें दुआ सिखाई, आए हमारे बाप. लेकिन उस बाप में जो माँ है उसको कोई नहीं देखता. हमारे बाप में एक माँ है. और ये कलाम कहता है, कलाम कहता है, और ये लिखा है कि अगर तुम्हारी माँ भी भूल जाए तुम्हें, मैं नहीं भूलूंगा. यानी कि उसका प्यार एक माँ के प्यार से भी बढ़ के है कि हम अपनी माओ को याद करते हैं. मैं मदर को भी याद करी थी, क्योंकि 12 तारीख को, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें. मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बच्चों को एहसास नहीं होता कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, और फिर वो शोर करते हैं और फिर वो कलाम में वो होती है, डिस्टर्बेंस होती है. उनको भी बचपन से सिखाएं कि कलाम के दौरान चुप करके बैठे और सुने. उनको समझ नहीं भी आ रही, क्योंकि ये मेरी मदर ने मुझे सिखाया. और मुझे बहुत डांट पिटती थी, और 3 घंटे चर्च में मुझे बिल्कुल खामोशी से बैठना पड़ता था. हिलना भी अलाउड नहीं था, और समझ मुझे कुछ नहीं आ रहा होता था. लेकिन मैंने डिसिप्लिन सीखा. मैंने आर्मी का डिसिप्लिन सीखा, और उसने मुझे बहुत फायदा दिया, बहुत फायदा दिया. क्योंकि आज मैं समझती हूँ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस. अगर डिसिप्लिन इंसान नहीं होता है तो खुदा उसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता. खुदा उसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता. और रूह आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि रूह सिर्फ डिसिप्लिन्ड लोगों में काम कर सकता है, अनडिसिप्लिन्ड में काम नहीं करता. और ना ही अनडिसिप्लिन्ड को रूह की तलवार मिलती है. तो अभी 12 तारीख को मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी थी. 7 साल उनको हुए जुदा हुए हुए. मैंने बहुत याद किया उन्हें. अपनी, जिन्होंने अपनी माएं खो दी हैं, वो माओं को याद करते हैं, रोते हैं, आंख भर आती है, दिल भर आता है. लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो प्यार बहुत कम है जो आपकी माँ ने आपसे किया या मेरी माँ ने मुझसे किया. वो प्यार बहुत कम है उस प्यार के मुकाबिल जो हमारे बाप खुदावन यहोवा पाक ने हमसे किया. क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो पाक था, जिसका कोई गुनाह नहीं था, ताकि हम खरीदे जा सके. क्या आपकी माँ ऐसा कर सकती थी कि अपने एक बेटे को मार दे और अपने दूसरे बच्चे को बचाने के लिए? कोई माँ ऐसा नहीं करती. मेरे मेरे भाई का एक एक्सीडेंट हुआ था लाहौर में, व्हेन ही वाज 8 years old, और 1% चांस था उनके बचने का. 1% चांस. और मैं उस वक्त पैदा नहीं हुई थी. और खैर से आज मेरे भाई वो जिंदा है, और मेरे 2 बहन भाई खुदा में सो गए. लेकिन मेरी मदर ने दुआ की और मुआवजा हुआ उनकी जिंदगी में, और वो मरे नहीं. सिर्फ 1% चांस था ऑपरेशन करके बचाने का. और उनकी ये टेस्टिमनी उनके पेट पे छपी हुई है, क्योंकि सर्जरी भी हुई और पूरा पेट कटा है, और उनके पेट पे ये स्टोरी छपी हुई है, मेरी माँ की टेस्टिमनी, कि मैंने दुआ की थी. और वो अपनी दुआएं अपने बच्चों को बताती थी, दोहराती थी, ताकि हम याद रखें. हम भूल जाते हैं, हम याद रखें. और वो क्या दुआ थी कि खुदा मुझे और औलाद ना देना, लेकिन इसको मुझसे ना लेना. इतना प्यार होता है माँ को अपनी औलाद से. लेकिन उसने गिड़गिड़ा के दुआएं की, उसने सच्चे दिल से दुआएं की. उसने उसकी दुआएं खुदा उनके हजूर कबूल हुई, और क्या हुआ? मुआवजा हुआ. डॉक्टर्स ने भी कहा हमें समझ नहीं आती ये कैसे बचा है, लेकिन मेरी माँ को समझ में आया ये कैसे बचा है. और ना सिर्फ वो बचा, मेरी माँ ने दुआ की थी, इसको ना मुझसे लेना, और औलाद ना देना, मेरे पास 3 ही काफी है, मुझे और ना देना. तो खुदावंद ने ना सिर्फ उसको बचाया, एक और औलाद दे दी, और मैं आ गई. देखिए, ये खुदावंद के वादे हैं कि जब हम सच्चे दिल से मांगे तो वो देता है. वो देता है. और उसकी मर्जी के हिसाब से मांगे तो वो देता है. अगर उसकी मर्जी नहीं है तो हम मांगते रहे, हम मांगते रहे, हम मांगते रहे,
हम मर जाएंगे और हमें वो चीज नहीं मिलेगी। और अगर उसकी मर्जी है तो लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ईमान के साथ मांगो तो दिया जाएगा। तो ईमान की जंग में हम चल रहे हैं और हम मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं दिलों के लिए, सोल्स के लिए, सोल्स 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 एंड सोल्स। तो अब टाइम है कि हम यहोवा पाक के हुजूर अपने दिल हाजिर करें। और मुझे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग को मेरी क्या आवाज आ रही है? एमी, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? ओ गुड, ओके। एज लॉन्ग एज आप लोग को मेरी आवाज आ रही, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आपका कनेक्शन लूज हो गया। बट देखिए, ये ताकत है खुदावन के कलाम में और पाकरू में कि ऑल्दो मुझे लग रहा था कि शायद आप तक आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप, मुझे समझ में आ रही कि आपने फोटो बंद कर दी थी ताकि आवाज आप तक पहुंचे। आप बेशक फोटो अभी भी बंद कर दें, एटलीस्ट आप, मेरी आवाज आप तक आनी चाहिए। और ये मेरी आवाज बहुत भारी है, एक फीमेल आवाज नहीं है, बहुत भारी है, क्योंकि इसमें बड़ा बोझ है और इसमें बड़ा दर्द है। और ये खुदावंद ने मुझे आवाज दी और मैं इसका शुक्र करती हूँ। मैं इसका शुक्र करती हूँ कि मेरी एक औरत की तरह मीठी सुरीली आवाज नहीं, लेकिन मेरी आवाज गरजती है। मेरी आवाज गरजती है और शैतान दौड़ता है, क्योंकि मेरे पास रुकी तलवार है। और दिलों के लिए दुआ होनी है। तो आइए आज मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन करें ताकि मुझे सब नजर आए। और मैंने सिर्फ आज मैं वर्स डिक्लेयर करूंगी आप सबके लिए। और आपने सिर्फ ऊपर की तरफ आपने सिर्फ, सॉरी, अपने राइट हैंड जो है अपने दिलों पे रखना है। इफ यू कैन कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, and I will declare today's verse because I'm in the lead, and the leader is supposed to have a heart that is pleasing to the Father. Because if my heart is not pleasing to the Father, then whatever prayers we are praying, they will not be heard. And if they are not heard, then of course they will not be answered. तो आप लोग अपने दिलों पे हाथ रखें, सीधा हाथ, और अपना उल्टा हाथ जो है वो ऊपर आसमान की तरफ करें, क्योंकि आसमानी बाप जो है वो तख्त नशी है। हमने परस्तिश की, हमने कलाम सुना, हमारे दिल उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब है, लेकिन वो हमसे बात नहीं करता, लेकिन बात करने के लिए बेताब है, बेताब है। तो अपना उल्टा हाथ ऊपर उठाएं और अपना सीधा हाथ मैं अपने दिल पे रखा हुआ है। और आप सब के लिए मैं ये बात करती हूँ जो जबूर नवीस लिखता है। आज की मरकजी आयत भी है और मरकजी जबूर भी है। जबूर जरूर फिर से पढ़िएगा। जबूर 139 है और आयत है 23 और 24। सर्च मी गॉड एंड नो माई हार्ट, नो माई हार्ट, टेस्ट मी and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. तो मैंने खुदावन से कहा है कि मेरे दिल को जांच, मेरे दिल को टेस्ट कर, अगर इसमें कोई बुरी रविश है तो मुझे हमेशा की जिंदगी से बाहर कर दे। And I am the lead. That means I'm holding all of your hearts. Because एस्ट्राज और डेविड का स्लोगन है, every heart that beats matters to God. It matters to God. लेकिन शैतान को नहीं मैटर करता, क्योंकि उसने दिलों को चेंज करना है, उसने दिमाग पे असर करना है, उसने रंजिशें पैदा करनी है, उसने लड़ाइयां पैदा करनी है, उसने तफरके पैदा करने हैं, उसने ये कोशिश करना है कि हम मिल के ना रहें। हम जो कि एक रोटी एक बदन है, हम एक ना हो। अगर हम एक हो गए तो उसकी तो हार है, उसकी तो हार है। और उसकी जंग हमारे साथ नहीं है। अगर आप समझते हैं शैतान की जंग आपके साथ है तो आप धोखे में हैं। आपके साथ जंग नहीं है, उसकी जंग है खुदा के साथ।
उसकी जंग है यहोवा पाक के साथ, और वो उसने अपने बेटे से जितवा दी, अपने बेटे से जितवा दी। क्योंकि अब जो मसीह में मरेगा वो मरेगा नहीं, वो तो सोएगा, वो तो सोएगा। तो खुदावंद आपको आज इस कलाम के वसीले बहुत बरकत दे। अगर आप बरकतें रिसीव करना चाहते हैं तो ईमान के वसीले अपने हाथ बढ़ाएं, दोनों हाथ, एंड आई विल ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस, दैट यू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिसाइपल्स। और वो ब्लेसिंग थी दूसरों के लिए दुआ करके उनकी कमी कमजोरियां दूर करने की, ताकि बाप का जलाल जाहिर हो। और यीशु के नाम में जब हम किसी के लिए दुआ मांगे तो मौजज़ात हो। ये आज नहीं होगा, हो सकता है ये कल भी ना हो, लेकिन अगर आप आज ईमान से रिसीव करते हैं तो ये होगा, ये होगा, यीशु के नाम में होगा। और हमारा आसमानी बाप को जलाल मिलेगा, और यीशु की जय जयकार करते हुए हम यहां से ऊपर चले जाएंगे, और जो यहाँ पे रह जाएंगे उनके लिए मुश्किल वक्त शुरू होगा। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और रेडी हो जाए। कोई आंख खोलेगा, कोई कान खोलेगा, कोई व्हीलचेयर वालों को खड़ा करेगा, कोई सूखे हुए हाथ को ठीक करेगा, कोई लुकनत वाली जुबान को में से बल निकाल देगा, कोई बहरा को सुनने की समात देगा, कोई गूंगे को बोलने की तौफीक देगा, और कोई मुर्दे को जिंदा भी कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। और आपने ईमान से हाथ बढ़ाए। देने वाली मैं नहीं हूं, देने वाला वो है। और वो कैसे देता है? वो आपकी दिल की पाकीज़गी के मुआफिक आपको देगा, आपके हाथ के एक्शन के मुताबिक नहीं, वो आपके दिल की पाकीज़गी मुताबिक देगा। वो मेरे दिल की पाकीज़गी जानता है या नापाकी जानता है, वो आपके दिल की पाकीज़गी या नापाकी जानता है। एंड ही विल गिव यू अकॉर्डिंग टू द क्लेanliness ऑफ योर heart and not of your hands. I can wash my hands 100 times a day. I can wash my feet 100 times a day. I can wash my face 100 times a day, but I will still be unclean if my heart is unclean. मेरा दिल फिर भी नापाक होगा अगर वो खून से नहीं धुलावा, यीशु के खून से, पाक बर्रे से नहीं धुलावा। और हमारा खुदावंद ही जानता है। तो आइए, अब हम अपने दिलों को खुदावंद के हजूर पेश कर दिया है। कितनों ने आप आज दिलों को अपने फिर से डेडिकेट किया? हाथ दिखाएं। फिर से डेडिकेट किया, क्योंकि हमें रोज डेडिकेशन की जरूरत है। हमें रोज अपने दिल खुदावंद को देने चाहिए, क्योंकि हम रोज, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, हम रोज कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। तो हमें रोज डेडिकेट करने की जरूरत है। और अब जबकि हमने डेडिकेट किया है तो बड़ी पाकीज़गी के साथ हम पाक सैक्रेमेंट में शरीक होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है वो घुटनों के बल हो जाएं। और अगर आप तैयारी करके आए हैं तो पाकीज़ा पाकीज़ा सैक्रेमेंट में शरीक होने के लिए, तो प्लीज तभी घुटनों के बल हो। अदरवाइज जो तैयारी करके नहीं आता, जो पाकीज़गी में नहीं रहता, उसके लिए ये खतरनाक है, ये आग है। और अगर आप आग से खेलेंगे तो फिर आग तो जो जो भी खेलता है उसको उसको नुकसान होता है। हालेलुया। तो जी आप रेडी है तो हनी और डैनियल प्लीज आप खड़े हो जाएं। हनी जो है वो ब्रेड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डैनियल जो है वो शीरे को, अंगूर के शीरे को। ये वो है जो यीशु मसीह ने आखिरी रात, जिस रात वो पकड़वाया गया उस दिन किया था अपने शागिर्दों के साथ। और जान लें कि उस दिन उस शागिर्दों के उसने पैर धोए, और जिसने उसको पकड़वाना था उसके भी पैर धोए। तो मकसद ये है कि हमने हर एक को कलाम सिखाना है, सुनाना है और प्यार करना है। अब हम बड़ी ही संजीदगी के साथ इस पाक सैक्रेमेंट में शरीक होंगे। और जो देख रहे हैं रिकॉर्डिंग,
उनको मैं बाय बाय करती हूँ, क्योंकि ये जो है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुदावंद को दिखाने के लिए। और हम रूह में एक हो रहे हैं, तो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको तौफीक दे के रूह में आप जुड़े। जिस किसी आप लीडर को फॉलो करते हैं, आप रूह में जुड़ सकें और वो लीडर भी पाक रूह से जुड़ा हो, तो क्या ही अजीम बात है, क्या ही अजीम बात है। क्योंकि कुछ पाक रूह में जुड़े हैं और कुछ नहीं जुड़े। तो जो नहीं जुड़े हैं वो उनकी भेड़ों के लिए मैं दुआ गो हूं, उनकी भेड़ों के लिए मैं दुआ गो हूं। तो शालोम टू एवरीबडी who's watching or who will be watching.